कि ये भी जो घटना है बहुत अद्भुत मिस्टीरियस घटना है। तो 500 साल पहले ये चैतन्य चरितमृत में हम लोग देखते हैं, चैतन्य मंगल में, चैतन्य भागवत में हम लोग देख रहे हैं कि वो श्रीवास आंगन, आंगन मतलब किसी का घर का आंगन होता है, तो आंगन में महाप्रभु उधर जाके कुछ भक्त का साथ उधर डेली कीर्तन होता था, दिवा रात्रि, मतलब सुबह में भी कीर्तन हो रहा है और रात्रि में भी कीर्तन हो रहा है, छोटा घर में, और कुछ लोगों को लेके ही कीर्तन हो रहा है, कुछ लोगों को लेके ये कीर्तन हो रहा है। और ये क्या है, उस जगह पे ये भविष्यवाणी हुआ कि ये जो कीर्तन घर में हो रहा है वही कीर्तन अलग अलग गांव, अलग अलग शहर में ये कीर्तन फैलेगा। तो 500 साल पहले महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं छोटा घर में, श्रीवास आंगन, तो उनका खूब निजी व्यक्ति है श्रीवास ठाकुर, तो उन्होंने कीर्तन करके, उनका घर में कीर्तन हो रहा है, भागवत पाठ हो रहा है, तो उस जगह से कीर्तन मूवमेंट चालू हुआ, महाप्रभु उस जगह से मूवमेंट चालू किए। उसका पहले कीर्तन नहीं होता था वैसा, तो उस जगह पे कीर्तन हो रहा, डेली कीर्तन, जैसे कीर्तन हो रहा है उस जगह पे कीर्तन होता था, तो उस जगह से कीर्तन बास्ट हो गया। मतलब महाप्रभु उस जगह से कीर्तन क्या कर दिया, हाथ को खोल दिया ऐसा, और धीरे धीरे करके वो कीर्तन का जो है अलग अलग शहर, अलग अलग गांव, अलग अलग देश, प्रभुपाद का माध्यम से अलग अलग देश में, अब विश्व में ये कीर्तन फैल रहा है अलग अलग गांव में। इसीलिए बोल रहा है कि पृथ्वीते आछे जतो नगर आदि ग्राम, पृथ्वीते आछे जतो मतलब जितने नगर है और जितना गांव है, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, ये जो संकीर्तन है हर गांव हर शहर में ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रवेश करेगा। तभी तो ये इस्कॉन का 50 साल हुआ है सिर्फ, अभी इस्कॉन का ये मूवमेंट जो है 10,000 साल तक चलेगा, मतलब 9,950 साल। तो अभी ये 50 साल में कितने जगह पे फैला है ये, 190 तो 190 कंट्रीज में सिर्फ बीज जैसे होता है ना, वो जो हम लोग छोटे छोटे पेड़ देख रहे हैं उधर जैसे बीज लगा हुआ है, तो अभी डीलरशिप दिया हुआ है, अभी रिटेलिंग काम होगा उधर। अभी 9,950 साल और भी बचा हुआ है, इसका मतलब कैसे अभी स्प्रेड मारेगा, कैसे कैसे स्प्रेड 10,000 साल तक, हर गली हर मोहल्ला हर घर में ये हरे कृष्णा महामंत्र जो है एंट्री मारेगा। तो ये हम लोगों का ये विश्वास जो हो रहा है, तो इसमें जो है खुद अगर इसमें रहेंगे तो कृष्णा महाप्रभु अपना कंधा इस्तेमाल करके मेरे माध्यम से फैलाएगा, या आप लोगों का माध्यम से अगर आप लोग अगर अपना कंधा देंगे महाप्रभु को तो आपका माध्यम से स्प्रेडिंग होगा। अगर आप अपना कंधा को हटा देंगे तो महाप्रभु दूसरे का कंधा में बैठ के वो स्प्रेड करेगा। अगर आप अपना अगर कंधा देंगे तो भगवान का आशीर्वाद रहेगा, लेकिन साइड हो गया तो दूसरा कोई फायदा ले लेगा। इसीलिए जयप्रदा महाराज जो है 50 साल से इधर किए, अभी देखिए उनका माध्यम से कितने जगह पे स्प्रेड मार रहा है, कितने जगह पे स्प्रेड हो रहा है। तो छोटा छोटा तो हम लोग भी देख रहे हैं कि हम लोग अभी सिम पार्क में बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अभी देख रहा हूँ 20-25 किताबें जाता है। तो ऐसे करके 20-25 छोटा छोटा करके 20-25 लोगों का पास पर हेड वहाँ से धीरे धीरे एंट्री मार रहा है। तो सभी लोग अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करेगा तो सभी लोगों का माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके भगवान किसी ना किसी का घर में स्प्रेड करवा देगा। तो ये है मूवमेंट। तो शिवा संगन का वहाँ से चालू हुआ था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पर है,
तो वहाँ पर पहला किताब छपा गया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वो जो भागवत, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, वो जो है ऐसे मंदिर में पड़ा रहता था। उन्होंने फर्स्ट टाइम बृहत मृदंग चालू किया। मतलब एक तो मृदंग हो रहा है तो छोटा जगह पे इस आवाज़ आएगा, और ये किताब दूसरे का घर में जा रहा है, मतलब वो बृहत मृदंग, मतलब बड़ा, वो बहुत लोगों का पास वो पहुंचेगा। इसीलिए उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस चालू किए थे। और प्रिंटिंग प्रेस जो है प्रभुपाद ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को बोले थे कि जब भी पैसा मिलेगा आपका पास, आप किताब छपाइएगा। तो इसीलिए यही प्रभुपाद का ये मिशन बन गया था, मिशन है। इसलिए इस्कॉन का मिशन क्या है? किताब लोगों को स्प्रेड करना। क्योंकि वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इच्छा था कि जब भी मौका मिले अभय आप पैसा से किताब छपाइए। इसीलिए किताब, इसलिए प्रभुपाद जो मैराथन जो है दिसंबर में, बाकी समय में भी देखते हैं कि लोग अलग अलग जगह पे किताब क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कि लोगों का ये इच्छा है। हम लोग भी किताब बांट रहे हैं, दे रहे हैं, और देख रहे हैं कि लोग इंटरेस्टेड लोग आता है, वो पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है क्या है इसका अंदर में। हम तो सिंपर्क में उर्दू भगवत गीता भी डिस्ट्रीब्यूट किया, और लोगों का अंदर में भी इच्छा है कि ये क्या है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं खुद का बारे में मैं जानना चाहता हूँ, ये शास्त्र में क्या लिखा है। वो लोग भी किताब पढ़ रहा है, जान रहा है। तो ये इतना वैल्यूएबल, बहुत महत्वपूर्ण कार्यकलाप है, किताब दूसरे लोगों को देना। तो ये बृहत मृदंग जो है, ये प्रिंटिंग प्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस जगह पे बनाए थे। तो ये दूसरा, और उसके बाद जोगपीठ में जाएंगे तो महाप्रभु का आविर्भाव उस जगह पे हुआ था। तो महाप्रभु का जब आविर्भाव वहाँ पर हुए थे तो बहुत लोगों का मानना था कि महाप्रभु का जन्म नवद्वीप में हुआ है। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किए, उन्होंने रिसर्च करना चालू किया। वो मैजिस्ट्रेट थे, एडुकेटेड व्यक्ति थे, शास्त्र का भी ज्ञान था। तो पुराना जो ये मायापुर का जो पुराना मैप ढूंढ के निकाले, तो यहाँ पर कौन कौन राजा रहते थे, कौन कौन क्या क्या रहते थे, तो पुराना वो पूरा मैप निकालने के बाद, रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये ढूंढ के निकाला था कि ये जगह जहाँ पर योगपीठ है वहाँ पर महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो उसके बाद जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लेके आए थे। तो 120 साल उनका उम्र थे। तो बिपिन उनका जो नौकर है, उनका एक झूड़ी में लेके आए। तो बहुत आँख खोल नहीं पाते थे, एकदम बूढ़ा आदमी। लेकिन जैसे महाप्रभु का जगह पे आए तो वो झूड़ी से वो कूद के आए और लंबे लंबे डांस करने लगे। तो बोले कि यही जगह जो है महाप्रभु का जन्म स्थली है। तो ये सब प्रमाण से वो जो है महाप्रभु का जन्म स्थान हम लोगों को पता चलता है। और क्या बात और बोला? चाँदका जी, हाँ, चाँदका जी जो है, चाँदका जी जो ये हैं तो चाचा जी थे, महाप्रभु का चाचा थे चाँदका जी। तो वहाँ पर चाचा ऐसे बोलने में चाचा, तो वो कीर्तन करते थे महाप्रभु। तो वो लोगों को बुला के वो उसका क्या मृदंग तोड़ दिया था। इसी समय में महाप्रभु ने एक सिविल डिसोबीडियंस, बहुत भक्त लोगों को लेके उधर कीर्तन करते हुए चाँदका जी का पास आए, और उन्होंने शास्त्र का वार्तालाप किया। कुरान और शास्त्र का वार्तालाप करते करते उनको समझा दिया कि ये हरे कृष्ण महामंत्र कितना महत्वपूर्ण है ये कलयुग के लिए। और इसीलिए चाँदका जी ने बोल दिए थे कि अगले समय जहाँ जहाँ पर हरिनाम संकीर्तन होगा रास्ते में, कोई उसको बाधा नहीं देगा। इसलिए ऐसा वो ये कर दिए थे। तो कोई बाधा नहीं हुआ उसका बाद से, और कीर्तन हुए। तो चाँदका जी का समाधि सामने में है, वो भी महाप्रभु का बड़े पार्षद थे। और कौन, और क्या बच गया है? और किसी नहीं? तो चलो इधर ही